हाय मित्रों, मैं शिव शंकर द्विवेदी आप सबके समक्ष अपने YouTube चैनल @amoksha26 पर उपस्थित हुआ हूँ। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अपने मित्रों के बीच सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इसका परिणाम होगा कि आप तक मेरी बात सीधे सीधे YouTube के माध्यम से पहुंच जाएगी। मैं केवल और केवल दार्शनिक विषयों पर ही अपने विचार व्यक्त करता हूं। मेरे विचारों के 4 स्रोत हैं। एक है मेरा अनुभव, दूसरा है वैज्ञानिक अनुभव जो वैज्ञानिकों के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसका हम स्वयं भी सत्यापन करना चाहें तो कर सकते हैं, उतना संसाधन हो तो। तीसरा है जो हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, और चौथा है इन सब का परीक्षण मैं नैतिकता के दृष्टि में भी करता हूं, क्योंकि कोई भी सिद्धांत यदि वो नैतिक नहीं है तो कोई कल्पना है। तो इस प्रकार से हम चार माध्यमों से किसी भी कथन, किसी भी व्याख्यान, किसी भी विचार का परीक्षण करते हैं, और इन चारों में कम से कम अपना अनुभव और नैतिकता की कसौटी पर कसा जाना तो जरूरी होता है। देह और आत्मा के संदर्भ में गत मेरे व्याख्यान पर मेरे एक श्रोता ने यह जानना चाहा है कि हमारी जो वर्तमान परिस्थिति है उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें अथवा न दें, भगवान को धन्यवाद दें अथवा न दें। तो चूंकि हमने इस बात को तो पहले से ही बता दिया है कि हम जो करते हैं उसी का फल भुगतते हैं, और कर्म और फल की यह प्रक्रिया कब से आरंभ हुई है इसे तो आज तक कोई नहीं जान पाया है। यहाँ तक कि जो माना जाता है कि हमारा ऋग्वेद की ऋचाएं अमानवीय हैं, अपौरुषेय हैं, उनमें भी विचार किया गया है, और अंत में यही निष्कर्ष दिया गया है कि यह सृष्टि कब से हुई है इसके विषय में, और क्यों हुई है इसके विषय में कोई नहीं जान सकता है। मैं सुविधा के लिए उस ऋचा को आपके समक्ष पढ़ दे रहा हूँ। को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत अजाता कुत इयम विसृष्टि अर्वाग देवा अस्य विसर्जने ना थाको वेद यत आबभूव। इसमें यही बताया जा रहा है कि सृष्टि कब से हुई है और क्यों हुई है इसको तो कोई भी नहीं जानता है। कौन विद्वान जान सकता है? देवता भी नहीं जानते हैं, क्योंकि देवता या मनुष्य ये सब सृष्टि के आरंभ होने के उपरांत पैदा हुए हैं, तो प्रागवस्था को कैसे जान सकते हैं। और यह भी बताया गया है कि इस सृष्टि का कोई धारक है अथवा नहीं है, इस तथ्य को पता नहीं। इसका जो अध्यक्ष है, यदि कोई है तो वो स्वर्ग में बैठा हुआ है या परलोक में बैठा हुआ है, पता नहीं वो भी इसको जानता है अथवा नहीं जानता है कि इस सृष्टि का धारक कौन है या सृष्टि कब से उत्पन्न हुई है। इसका मतलब है कि ये हमारी कर्म की प्रक्रिया कब से आरंभ हुई है इसके विषय में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, किंतु कर्म की प्रक्रिया आरंभ हुई है, क्योंकि ऋषियों ने जिन ऋचाओं का साक्षात्कार किया है उसमें सृष्टि प्राक अवस्था का वर्णन है, और सृष्टि प्राक अवस्था में यही बात देखी गई है कि जो वर्तमान में आपको दिख रहा है वो पहले नहीं था, किंतु चेतन था। आप नासदी सूक्त की 7 ऋचाओं को पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, और प्राक अवस्था को देखने वाला जो दर्शक है, जिसकी भावनाएं, जिसके विचार ऋचाओं में अभिव्यक्त हैं, वो 1-2 सृष्टि को नहीं देखा है बल्कि कई सृष्टियों को उसने देखा होगा, तभी तो उनका अनुभव है कि यह रितम में चल रही है, और जैसा पहले था वैसे
रूप में आरंभ हुई है। यथा पूर्वम अकल्पयत, यदि कोई कल्पित करने वाला है, कोई बनाने वाला है, तो उसने उसी तरह से बनाया है जैसे पहले थी। अब बात आती है भगवान की। भगवान के 6 गुण बताए गए हैं। ऐश्वर्य है, यश है, वीर्य है, ज्ञान है, वैराग्य है, श्रेय है। इन 6 गुणों में करुणा या दया का कहीं कोई स्थान नहीं है। वैसे तो हम ईश्वर कल्पित करते हैं, ईश्वर की कल्पना करते हैं और ईश्वर में अनंत गुणों का अध्याहार करते हैं, अनंत गुणों को समाहित है ऐसा मान के चलते हैं। किंतु उन अनंत गुणों में वैराग्य एक ऐसा गुण है जिसके कारण ईश्वर न किसी की चीख सुनता है, न किसी की पुकार सुनता है, न किसी की सहायता करता है, न किसी का धन्यवाद लेता है, न किसी से धन्यवाद की अपेक्षा करता है। वह वैरागी है, वह साक्षी है, वह घूसखोर नहीं है। हम अपनी भावनाओं को उन पर लाद दें कि हम प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर हमें कुछ सहायता कर देंगे हमारी, या ईश्वर वह एग्जामिनर नहीं कि आपने एग्जाम जो अपनी परीक्षाओं में लिख दिया है और इसके बाद उनका पैर पकड़ लीजिए, महाराज हमको पास कर दिया, ऐसा नहीं है। ईश्वर वैरागी है, आपसे उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो आपके प्रति वो करुणाकर नहीं होने वाला है, क्योंकि वो न्यायाधीश है। उसके अंदर वैराग्य का जो गुण है, उन गुणों के कारण ही वह साक्षी के रूप में आपने जो कुछ भी किया है, यदि वो देते होंगे तो आपने जो कुछ भी किया है तदनुरूप ही फल आप पाएंगे। अन्यथा ऐसा होता तो एक से एक कुकर्म करके शरणागत हो जाते भगवान के, और भगवान उनके कुकर्म को माफ कर देता है। ऐसा नहीं है। भगवान अत्यंत निष्ठुर है, वैरागी हैं। उनमें, उनके अंदर मोह माया जैसी कोई चीज़ नहीं है, करुणा दया जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप मान रहे हैं तो मानते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुतों ने माना है। भक्ति साहित्य तो अपने को अपराधी मानते हुए परमात्मा से सारे अपराधों को दूर करने का निवेदन ही करता रहा है। किंतु श्री कृष्ण ने गीता में जहाँ एक और कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुच, वहीं इसके पूर्व अध्याय 2 में कह चुके हैं कि यदि आपने सुख दुखे समेकित्वा लाभा लाभो ज्यायो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तो आपको पाप नहीं लगेगा यदि आप अपना नियत कर्म कर रहे हैं। यदि आपने नियत कर्म किया है और आपके नियत कर्म करते समय तथा कथित रूप से जो पाप हो गया है, जिसे आप पाप समझ रहे हैं, उसके लिए आपको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है वो नियत कर्म के संपादन के सिलसिले में किया है। वैसा करना ही आपका नियत था। युद्ध में सैनिक का अपने प्रतिपक्षी सैनिक को मारना ही उसके लिए नियत है। यदि वो मारने में संकोच करता है तो इसका मतलब अपने नियत कर्म में च्युत हो रहा है। उसका परिणाम कितना भयंकर होगा उसको अंदाजा नहीं है। आप एक आतंकवादी को छोड़ देते हैं यह समझ करके कि यार इसकी हत्या हो जाएगी। आप बॉर्डर पर तैनात हैं, आपने तो आपके दिमाग में तो उपजा कि यार इसको गोली मार देंगे इसकी हत्या हो जाएगी। किंतु कभी आपने सोचा है, एक सैनिक के रूप में कभी आपने सोचा है कि यदि आपने उसे छोड़ दिया, अपने नियत कर्म से आप च्युत हो गए, तो कितने लोगों की हत्या करेगा? तो क्या उन हत्याओं का पाप आपको नहीं लगेगा? तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम। आप नियत कर्म करें और नियत कर्म को सुख दुख लाभ हानि जय पराजय या उसके जो नियत कर्म से होने वाला जो परिणाम है उसके विषय में चिंता न करें। केवल आप नियत कर्म करें और उसका जो परिणाम होगा उससे किसी की हत्या भी हो जाती है उसके लिए चिंता करने की, क्योंकि आपको उस हत्या का पाप नहीं लगना है, क्योंकि आपने नियत कर्म किया है।
तो जो आपने शरीर प्राप्त किया है, यदि आपके नियत कर्म का परिणाम, आपके नियत कर्म करने का परिणाम है, तो इसके लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर विवेक है, आप विवेक पूर्वक निर्णय लें कि आपका नियत कर्म क्या है। आपका हर परिस्थिति में, जैसा मैंने बताया है, आपका हर परिस्थिति में, चाहे जिस परिस्थिति में आप हैं, वहां आपके लिए नियत कर्म सुनिश्चित है। परमात्मा ने नियत कर्म सुनिश्चित कर रखा है, समाज ने नियत कर्म सुरक्षित कर रखा है, व्यवस्थापक ने आपके लिए नियत कर्म सुनिश्चित कर रखा है। आप केवल नियत कर्म करते चलें। अब यहां एक प्रश्न हो सकता है कि क्या नियत कर्म करने की प्रेरणा आपको ईश्वर देते हैं? तो ईश्वर तो केवल साक्षी हैं, वो आपको प्रेरणा भला क्यों देंगे? आपको उन्होंने ज्ञान दे दिया, विवेक दे दिया, शरीर दे दिया, आपने अपने अपने कर्मों के अनुसार आप शरीर पा गए हैं, आप अपने उसका उपयोग करें। फिर भी यदि आपका मन नहीं मानता है तो आप ईश्वर की पूजा करें, कौन रोकने वाला है? आपको यदि ईश्वर की पूजा करने के बाद ही आपका विवेक जगता है कि हम नियत कर्म करें, तो निश्चित रूप से आप ईश्वर की पूजा करें। और यदि आपको विश्वास, आपको भय लगता है कि हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे तो ईश्वर हमारी शरीर की कटौती कर लेंगे, तो आप धन्यवाद भी दे दीजिए, मगर ईश्वर के विषय में जो कुछ भी बताया गया है शास्त्रों में, या ईश्वर के विषय में जो कुछ भी हम तर्क वितर्क करते हैं दिमाग से, वो उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि हम मानसिक रूप से संतुष्ट हैं और अपने कर्म को कर रहे हैं, अपने नियत कर्म को कर रहे हैं, हमें नियत कर्म की पहचान की क्षमता विकसित हो गई है, तो हम चाहें तो ईश्वर का नमन करें, चाहे ईश्वर का नमन न करें, ईश्वर हमारे नमन के लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। यदि ईश्वर हैं तो उन्हें हमारे नमन करने की प्रतीक्षा नहीं है कि हम उनका नमन करेंगे, उनका स्नान कराएंगे, उनका ध्यान लगाएंगे, तब हमसे संतुष्ट हो जाएंगे। लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं जो ईश्वर को गाली दे रहे हैं और ईश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो ईश्वर को मानते भी नहीं हैं। क्या उनका अस्तित्व नहीं है? है। ऐसे में आप स्वयं निर्णय ले लें कि आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे अथवा ईश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे। तात्विक स्थिति तो यही है, आप जो करेंगे उसी का फल मिलेगा। आपने जो कुछ किया है उसके परिणाम के संदर्भ में ईश्वर या कोई भी सत्ता हेरा फेरी करने नहीं जा रही है। आप अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, आप अपने कर्मों का फल पाएंगे। आप केवल नियत कर्म करें, यही अपेक्षा है। यही अपेक्षा ईश्वर की भी है, यही अपेक्षा समाज की भी है, यही अपेक्षा किसी भी व्यवस्थापक की है कि आप अपने नियत कर्म को करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।